मिनी हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स, बिगर रिजल्ट। दोस्तों, ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। उसका कारण है कि किताब इतनी पावरफुल टेक्निक बताती है कि इसके ख़त्म होते होते आप एक बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में कर पाओगे, जैसे मैंने किए हैं। ये मोटिवेशन भी देती है, पर उससे कहीं ज़्यादा ये विल पावर से आपके काम बनाती है। इसे आप आज अभी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, आज इसी चैप्टर को पढ़कर भी। पूरी किताब ना भी पढ़ें तो, पर पूरी किताब अगर पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा भर के लिए आ जाएंगे। तो राइटर जो थे वो 10 साल से पर्सनल डेवलपमेंट में लगे हुए थे कि मैं अपने आप को बेटर कर लूं, पर बार बार लगातार फेल हो रहे थे। और बाई चांस उनके हाथ में ये मिनी हैबिट का कॉन्सेप्ट लगा और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह इतना छोटा सा चेंज है कि आप आसानी से हर रोज इसे कर पाते हो। यह किताब 7 भागों में बटी है। पहले 3 भाग आदत बनाने में, ब्रेन की उसमें क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, विल पावर और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है, पहले 3 भाग उसमें लगते हैं। बाद में 4 से 7 भाग जो चैप्टर्स हैं, तो चौथा चैप्टर आपको मिनी हैबिट कि आपको क्यों मिनी हैबिट को यूज़ करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। 5वें चैप्टर में कि ये चैप्टर मिनी हैबिट के फ़ायदे के बारे में आपको बताता है। छठा चैप्टर वो है कि वो 8 कदम आपको बताता है कि आपको कौन सी आदत चुननी चाहिए और क्यों उस चीज़ को चुनना चाहिए। मतलब आप किसी भी चीज़ को मिनी हैबिट ना बनाएं, उसे चुनने का भी एक तरीका है। 7वां चैप्टर यहाँ इसमें मिनी हैबिट से जुड़े 8 रूल बताए गए हैं कि अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो आपके रास्ते में भटकाव नहीं होगा और आपको सफलता मिलेगी। तो इस किताब में मेरा जीवन कई मामलों में बदला है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो हमारा मन 6 पैक एब्स बनाने का होता है, पर पेट मोटा होता है। एक दिन सोचते हैं चलो रोज़ अब से 2 घंटे जिम जाऊँगा, पर कभी आप घर से बाहर भी नहीं निकलते। बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। हम सोच के सुधार के मामले उस चीज़ को सोचने में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। चलो इस बार तो फेल हो गया, अगली बार मैं 8 घंटे रोज़ पढ़कर टॉप करूँगा। तो बड़ा सोचना, ज़्यादा उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर 99.9% टाइम आपकी ये सोच आपको फेल कराती है। और हम 0.1% लोगों की कहानियाँ सुनते हैं कि देखो उसने बड़ा सोचा और बड़ा कर दिया, और सोचते हैं कि शायद ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। सोचो, बड़ा सोचकर कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें, छोटा ही सही। बड़ा सोचकर कभी ना कर पाएं, डर जाएं, से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रोज करके डर को कम करके धीरे धीरे बड़ा कर पाएं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कभी कभी, या ऐसा बार बार होता है? तो अगर मैं कहूँ कि इसी वक्त आपको अपनी नाक को छूना है और आपने छू लिया, छुआ, तो कितना आसान है, सिली सी बात है, पागलपन है, कोई विल पावर नहीं लगती है। अगर नहीं छुआ है तो इसी वक्त छुएं। सोचो कि आपने एक टारगेट पूरा कर लिया, क्योंकि जो मन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है इस छोटे से टास्क को करने में लगभग नेग्लिजिबल होता है। ऐसा ही राइटर के साथ हुआ दिसंबर 28, 2012, जब वो 10 साल लगातार फेल हो रहे थे। नया साल फिर आने वाला था 2013 का, और वो हर साल रेजोल्यूशन करते थे जो हर साल फेल होते थे। आखिरकार 2012 में उन्होंने 1 पुशअप चैलेंज एक बड़ी सफलता के रूप में बना लिया, और जिस पर ये पूरी किताब लिख डाली, जो कि आज वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक में शामिल है। तो राइटर हमेशा 10 सालों से अच्छी बॉडी चाहते थे, किताबें लिखना चाहते थे, पर कभी नहीं कर पाए। अब कैसे हो गया? इससे पहले उन्होंने सारे तरीके अपनाए जो मोटिवेशनल बुक्स में होता था, विजुअलाइजेशन होता था, और आप अलग अलग मोटिवेशन स्ट्रेटजी अपनाते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनाई, पर वो हमेशा फेल हुए। तो 2012 28 दिसंबर के कुछ हफ्ते पहले उन्होंने माइकल मिकैल्को की एक किताब थी जिसका नाम था थिंकर टॉयज, वो पढ़ी, जो कहती थी कि जो आप सोच रहे हो उससे जस्ट अपोजिट सोचने पर आपको एक नई क्रिएटिव थिंकिंग और नए रास्ते दिखाने वाली थिंकिंग मिलती है। आप एक बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने के उल्टा सोचो कि आप कुछ बनाओगे जो जमीन के नीचे उतना ही नीचे तक जाएगा। तो स्टीफेंस ने सोचा कि हमेशा वो 30 मिनट एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना चाहते थे,
पर उसके बारे में सोचते रहते थे। उन्हें मन में बड़ी कठिनाइयाँ फील होती थी, कैसे करूँगा, कितने महीने करना पड़ेगा और मेरी बॉडी में कैसा चेंज आ जाएगा। तो वो 30 मिनट की जो एक्सरसाइज करने की सोच थी वो उनके लिए एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जितनी कठिन हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा चलो इसका उल्टा करते हैं। वो झुके और एक पुशअप का चैलेंज मन में बनाया बजाय 30 मिनट एक्सरसाइज के। उन्होंने सोचा और बस कर दिया। फिर एक पुशअप के बाद जब वो उसी पोजीशन में थे तो उसी हीट में उन्होंने कुछ और पुशअप भी कर लिए। तो और पुशअप करने के बाद वो एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा चलो कुछ पुलअप भी करता हूँ। तो जहाँ पहले डर लग रहा था शुरू करने से पहले ही, वहाँ अब वो एक्शन मोड में आ गए। ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि चलो 10 मिनट एब्स की एक्सरसाइज भी करता हूँ। और फाइनली जब वो सारी एक्सरसाइज शेड्यूल किया तो उन्होंने 20 मिनट तक एक्सरसाइज, नॉट बैड, उन्होंने 30 मिनट सोचा और 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली एक पुशअप से शुरुआत करके। तो जो ब्रेन का रेजिस्टेंस और करने को लेकर जो था और करने को लेकर वो बहुत कम था। बस फिर क्या था, ये रोज होने लगा। जितने बिजिएस्ट डे भी उनके होते थे, थकने वाले दिन भी होते थे, तो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ एक पुशअप थी। उसी से शुरू किया था, एक पुशअप कर लिया दिन में, मतलब कि आप जीत गए। सो स्मॉल। तो ज़्यादातर वो एक से कहीं ज़्यादा पुशअप ही कर रहे थे। फिर जून तक जाते जाते उन्होंने, दिसंबर से जून तक जाते जाते जिम जाने का मोटिवेशन भी इसी चैलेंज के साथ साथ अपने अंदर डेवलप कर लिया। तो ये वो जर्नी थी जो एक पुशअप से जिम जाने तक का मोटिवेशन या उनके अंदर एक शेड्यूल या हैबिट बनाने तक चला गया। और धीरे धीरे देखा तो कई पाउंड मसल भी उन्होंने डेवलप कर ली। फिर यही फॉर्मूला उन्होंने, जब पहले इस टारगेट में सफल हो गए तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने रीडिंग और राइटिंग में भी लगाया और ज़िंदगी में सब शानदार हो गया। बॉडी बन गई, किताबें पढ़ी, किताबों में बेस्ट सेलर ऑथर बन गए, विश्व भर में जाने लगे। सो जस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक पुशअप से। सो मिनी हैबिट, क्योंकि बहुत ही छोटा एक्शन लेना है तो बुरी आदत छोटी तो नहीं जाती पर अच्छी आदत से रिप्लेस की जा सकती है। आप बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते हैं पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो इसे किसी और अच्छी आदत से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो अगर स्मोकिंग को आपने एक्सरसाइज से रिप्लेस किया तो कुछ समय बाद जब आपकी अच्छी बॉडी बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको सिगरेट छुड़ा देगी, क्योंकि आप ज़्यादा माइंडफुल हो जाओगे एक अच्छी सेहत के लिए। अभी तो बिना माइंडफुल होके आप स्मोक कर लेते हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो स्टार्टिंग एम होता है वो बहुत ही स्टूपिड स्मॉल होना ज़रूरी है। ये हम आगे भी ये सारी कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे बुक के अंदर। तो जब आप सोचोगे कि एक पुशअप तो बहुत कम है, मैं 10 पुशअप सोच लेता हूँ, पर नहीं, एक पुशअप स्टूपिड स्मॉल लगता है। दिमाग को जैसे कोई टेंशन ही ना हो, आपको लगता है कि अरे ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है, आपने काइजन विधि भी सुनी होगी, पर यहाँ ये पूरी कंसेप्ट इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स में अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज़, अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग को बताएगी और आपके दिमाग में इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जमा देगी। इसका उपयोग जब आप छोटा टारगेट बनाते हो, स्टूपिड स्मॉल बनाते हो, तो पहले उसके लिए जो लोग सोचते हैं कि अपने मन को ट्रेन करो बड़ा करने के लिए, तो जब आप स्टूपिड स्मॉल काम रोज़ बार बार करते हो तो फिर जब आप रोज़ करते रहते हो तो आपको उस एक पुशअप करने की आदत बन जाती है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि स्टूपिड स्मॉल इतना छोटा एम है और हमेशा आपको पता है कि आप जब हीट ऑफ एक्शन में होते हो तो आप बोनस रैप भी कर लेते हो। तो टारगेट आपका एक पुशअप है पर आप मिनिमम 8-10 पुशअप रोज कर लेते हो। तो यहाँ पर सोचते रहने के बजाय कि ये इतना छोटा एक्शन है तो आपका मन आपको रोक नहीं पाता और काम हो जाता है। मतलब कि आपके मन में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। जब आप सोचते हो कि मुझे 1 महीने या 2 महीने काम को करना है, आप मत भी सोचो कि इसका क्या फल मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, बस आप करते रहो। ये एक पुशअप का टारगेट 8-10 पुशअप का टारगेट अपने आप ही चेंज हो जाएगा और ये इतनी छोटी रिक्वायरमेंट है कि ये अपने आप ही रूटीन बन जाएगी। रोज सफलता एक पुशअप करने पर। तो आप हो सकता है 10 भी करो, 50 भी करो। तो पहले आप अनस्टार्टेबल थे, आप सोच के बड़ा 50 पुशअप वाला टारगेट आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अब आप एक पुशअप से अनस्टॉपेबल बन जाते हो। याद रखिए, ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियो किताब के बाद आप एक्शन नहीं ले पाते। यहाँ आपकी पूरी किताब की जो जर्नी होगी आपको वो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी।
विल पावर देगी। उदाहरण के तौर पर आपने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं शॉवर के नीचे खड़ा हो जाऊंगा। एक छोटा सा स्मॉल एक्शन है। जब आप कुछ दिन लगातार करते हो तो आपके मन में इस चीज़ के लिए न्यूरल कनेक्शन बन जाएंगे, और जब आप इसे रोज करोगे तो ये धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाएगी। अब होगा क्या कि आप सुबह उठे और सीधा जाके शॉवर के नीचे खड़े हो गए, और बिना इसे सही से समझे आप फेल हो सकते हैं और शायद कभी इसे दोबारा ना पढ़ो। तो इस छोटी सी आदत को आप इजीली बना सकते हो अगर आप इन सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, पर बिना सही समझे आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करोगे और आप एक छोटी सी मिनी हैबिट में ही फेल हो गए तो आपको ये कंसेप्ट शायद पसंद ना आए और ज़िंदगी में आप कभी दोबारा इसे अप्लाई ना करें। लोग स्ट्रेस में फेल हो जाते हैं, पर मिनी हैबिट फेल होने वाला फॉर्मूला है ही नहीं अगर आप इसे समझ लें तो। कुछ लोग कहते हैं कि आदत 21 दिन में बनती है, पर रीसेंट रिसर्च बताती है कि वो 66 दिन होते हैं। 21 दिन का कंसेप्ट कुछ अलग था, जो एक अलग दायरे में चलता था, पर देखा जाए प्रैक्टिकली तो आदत बनने में 18 दिन से लेकर 254 दिन तक लग जाते हैं। पहचान क्या है कि आदत बन गई है कि उस काम को करने के लिए अब आपके मन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था करने के लिए, जो मन था, अब वो ख़त्म हो जाता है। यानी आप सुबह उठे, सीधा जाके शॉवर के नीचे खड़े हो गए, मतलब कि आपके न्यूरल कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि अब ये एक आदत बन गई है। याद रखिए, स्टूपिड स्मॉल, एक पुशअप रोज। एक दिन छूटेगा तो वो लूप टूट जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।